कृषि कानून के विरोध में चल रहा किसान आंदोलन अब फेल हो गया है। अब आंदोलन के नाम पर सिर्फ सियासत हो रही है। किसान नेता राकेश टिकैत और कांग्रेस दोनों मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। कृषि कानून पर केंद्र सरकार की सख्ती के बाद राकेश टिकैत बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने ऐलान किया था कि अगर केंद्र सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो किसान फसल बर्बाद कर देंगे। हालांकि रात बीतते ही राकेश टिकैत अपने बयान से ही पलट गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसानों से अपील की है कि वो फसल को बर्बाद न करें। फसल राष्ट्र की संपत्ति है। उन्होंने कहा कि मेरा संदेश है कि फसल को कोई बर्बाद न करे, फसल को काटे। अगर स्वयं काटने की हालत में नहीं है तो गांव के मजदूरों से कटवाएं। अन्न को बर्बाद न करे। अन्न अकेला मेरा नहीं है, अन्न देश का है। इस कारण ऐसा कोई भी कार्य नहीं करे। दरअसल राकेश टिकैत के झांसे में आकर बिजनौर में किसान ने अपनी फसल को बर्बाद कर दिया है। सरकार की तरफ से बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के मकसद से किसान ने 6 बीघे में खड़ी अपनी फसल को बर्बाद कर दिया था। इसके बाद से टिकैत पर उनके साथ ही दूसरे किसान संगठनों ने भी निशाना साधा था, जिसके बाद राकेश टिकैत ने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि कोई भी किसान अपनी फसल बर्बाद नहीं करेगा। इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान आंदोलन को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। किसान एक फसल की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा था कि किसान 70 साल से घाटे की खेती कर रहा है, उसे अगर अपनी लड़ाई में एक फसल की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो वो तैयार है। लेकिन अब टिकैत के सुर बदल गए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में राकेश टिकैत अलग अलग बयान दे रहे हैं। इस बात का भी अंदेशा जताया जा रहा है कि टिकैत अब कांग्रेस के इशारों पर ही बोल रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार भी टिकैत के राजनीति को समझ रही है और साफ कर दिया है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। कर्नाटक, मध्य प्रदेश से कांग्रेस की सरकार गिरने का सिलसिला जो शुरू हुआ है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुडुचेरी में पिछले कई दिनों से जारी सियासी संकट के बाद कांग्रेस की सरकार धड़ाम से गिर गई। कांग्रेस के विधायकों के लगातार इस्तीफे के बाद नारायण सामी को सदन में बहुमत साबित करना था, लेकिन वो फेल हो गए। वोटिंग से पहले ही कांग्रेस और डीएमके के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद स्पीकर ने ऐलान किया कि सरकार बहुमत साबित करने में विफल रही है। माना जा रहा है कि पुडुचेरी गंवाने के बाद कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है और दक्षिण भारत में कर्नाटक के बाद पुडुचेरी दूसरा राज्य है जो कांग्रेस के हाथ से निकल गई है। कभी कांग्रेस के मजबूत गढ़ के रूप में माने जाने वाले दक्षिण भारत में आज पार्टी का पतन हो गया है। वहीं अब कांग्रेस के पास देश भर में सिर्फ 3 ही राज्य, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ बचे हैं, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस गठबंधन के रूप में साझेदार है। लेकिन इन दोनों राज्यों में पार्टी की स्थिति भी बेहद खराब है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के पास सभी प्रमुख विभाग है, जबकि कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं है और गठबंधन से कांग्रेस कभी भी बाहर हो सकती है। वहीं झारखंड में भी कांग्रेस के कई विधायक अपनी ही पार्टी से नाराज हैं और पार्टी छोड़ने की धमकी भी दे चुके हैं, जबकि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच वर्चस्व की लड़ाई पिछले साल से ही छिड़ी हुई है। माना जा रहा है कि पार्टी में अंदरूनी कलह और राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व को लेकर असंतोष सार्वजनिक हो चुका है। पार्टी के भीतर ही 2 धड़े हो गए हैं और इसी वजह से कांग्रेस बिखरती चली जा रही है। वहीं इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव में पार्टी के लिए जीत हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। किसान आंदोलन को लेकर जब भी किसान नेताओं को सही समझा जाता है, तभी उनकी तरफ से कोई न कोई ऐसा भड़काऊ बयान जरूर आ जाता है जो ये दिखा देता है कि इस आंदोलन में किसान नेता सिर्फ और सिर्फ मासूम किसानों का फायदा उठा रहे हैं और अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हुए हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब किसान नेता आंदोलन कर रहे किसानों को पुलिस के साथ गुंडई पर उतारने का पाठ पढ़ा रहे हैं। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने किसानों को संबोधित करते हुए 26 जनवरी की हिंसा को लेकर सभी आंदोलनकारियों से कहा कि दिल्ली पुलिस अगर गिरफ्तार करने आए तो सब मिलकर उनका घेराव कर लेना। बलबीर सिंह ने आगे कहा कि 26 तारीख की घटना के बाद किसान आंदोलन को भारी झटका लगा था, लेकिन गाजीपुर में जिस तरह से राकेश टिकैत ने इस आंदोलन को संभाला, उससे पंजाब, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड से लोग किसान आंदोलन का हिस्सा बनने आ रहे हैं। राजेवाल ने आगे कहा कि अब सरकार को अपनी हट छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार लोगों के लिए होती है, अगर लोग ही कानूनों से नाराज हैं तो ऐसे कानूनों को रद्द करना जरूरी है। राजेवाल ने ये भी कहा कि जब आंदोलन चलते हैं तो केस ही दायर होते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा मामले में लोगों की तलाश में जुटी है। कई दोषियों को इस मामले में पुलिस ने रडार पर भी लिया हुआ है। साथ ही बाकी उपद्रवियों की खोजबीन भी अभी जारी है। अब इससे किसान नेता समेत इस आंदोलन में ही छुपे उपद्रवियों को गिरफ्तारी का डर सताने लग गया है
और वो किसानों को बहला फुसला कर दोबारा 26 जनवरी जैसी हिंसा कराने की फिराक में है। लेकिन मोदी सरकार इन किसान नेताओं की रग रग से वाकिफ हो गई है और इनकी रणनीतियों को ध्वस्त करने के लिए मोदी सरकार भी अब योजना बनाने में जुट गई है। ऐसे में ज्यादा दिन तक ये उपद्रवी और किसान नेता अपनी चाल नहीं चल पाएंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में फंसे कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को करारा झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाते हुए मामले में आरोपी कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दूसरे से बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर जवाब मांगा है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। निचली अदालत ने उनकी याचिका में पेश किए गए प्रमुख साक्ष्यों के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इससे पहले बीजेपी नेता ने निचली अदालत में दायर निजी आपराधिक शिकायत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा अन्य लोगों पर नेशनल हेराल्ड के जरिए धोखाधड़ी और अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था और तब से ही इस मामले में सुनवाई जारी है। वहीं स्वामी पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोषी हैं और उन्हें कोर्ट से सजा जरूर मिलेगी। स्वामी ये भी दावा कर चुके हैं कि वो सोनिया गांधी को जेल भिजवा कर ही दम लेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी पिछले कई सालों से गांधी परिवार के पीछे लगे हुए हैं। हालांकि ऐसी उम्मीद थी कि अब नेशनल हेराल्ड का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, लेकिन स्वामी अब इसे हाईकोर्ट लेकर चले गए हैं। ऐसे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुसीबत एक बार फिर बढ़ सकती है। देश में जारी किसान आंदोलन पर एक तरफ जहां मोदी सरकार लगातार किसानों को मना रही है, तो वहीं विपक्ष हर मायने में किसानों को भड़काकर आग में घी डालने का काम कर रहा है। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां हर राज्य में 3 कृषि कानूनों के संबंध में विरोध जता रही हैं, जिसके लिए राज्यों में आक्रोश रैलियां भी निकाली जा रही हैं। ऐसी ही रैली झारखंड में भी निकाली गई, जहां कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली। लेकिन इस रैली में विरोध से ज्यादा आतिशबाजी और साथ ही ठुमकों के साथ आक्रोश रैली का नया अंदाज निकल कर आया। ये रैली झारखंड के सरायकेला में कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम के नेतृत्व में निकाली गई थी, जिसमें मंच पर लड़की ने लैला धुन पर जमकर ठुमके लगाए और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसका लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। झारखंड भाजपा ने भी इस वीडियो को शेयर करके ट्वीट करते हुए लिखा कि ये है कांग्रेस की सरकार, जन समर्थन न मिलने पर भीड़ को बुलाने के लिए इस तरह का आयोजन कर आखिर दर्शाना क्या चाह रही है ये पार्टी। कांग्रेस पार्टी की इस हरकत से साफ जाहिर हो रहा है कि जिन कृषि कानूनों के लिए किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, किसानों के हित के बारे में सोचकर जहां सरकार हर कोशिश कर रही है कि किसान मान जाएं, वो 3 कृषि कानून कांग्रेस के लिए सिर्फ एक मनोरंजन का साधन बन चुका है। ऐसे में देखना होगा कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले और किसानों के नाम पर झूठा दिखावा करके राजनीति चमकाने वाले राहुल गांधी अब अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हरकत पर कुछ कहेंगे या फिर एक बार उनका डैमेज कंट्रोल सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।